हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश यानी कि उम्मीदों का प्रदेश। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसी का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो, इसकी जो पूरी डिटेलिंग है, हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। उसमें हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं देखनी है, आपको केवल इतना देखना है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी, स्टार्टिंग से क्या था, क्या है, क्या योजनाएं हैं, है ना। सारी की सारी चीज़ें, जितना कि आपके पेपर के बारे में ज़रूरी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके बारे में आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। यानी कि जो भी पार्ट उसके होने वाले हैं, या पार्ट 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो सभी पार्टों को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश यानी कि उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चले कि जो कंटेंट है वो किस लेवल का है ना। तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है, और अगर वो स्पेशली यूपी से है तो और ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ के बारे में कवर कराऊँगा, चाहे वो इसके इतिहास से संबंधित हो, इसके भूगोल से संबंधित हो। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो कुछ भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। नाम आपने देख लिया, इसका नाम है उत्तर प्रदेश, है ना। इसको पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, तो इसकी स्थापना देख लेते हैं, यानी कि इसको उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। वैसे तो यूनाइटेड प्रोविंस बहुत पुराना है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का नाम आया तो वो कब आया, वो आया था 24 जनवरी 1950 को। और वो डेट आपको इससे एक डेट सिमिलर मैच कर रही होगी, वो है 26 जनवरी 1950। उस दिन क्या होता है, उस दिन जो हमारा संविधान बच गया था, यानी कि जो 28 नवंबर को लागू नहीं हो पाया था, उसको हमने किस दिन लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था। तो 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो देखते हैं आगे इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी जो है उसका नाम है लखनऊ। एक एक करके चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो क्या है इसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के पहले सीएम यानी कि मुख्यमंत्री का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। और इन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना, या गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। किस जगह है वो, सोनभद्र जिले में है। नदी जो है उसका नाम है रेहंद नदी, या रेहंद बांध भी आप पढ़ सकते हैं उसको, रेहंद डैम या गोविंद वल्लभ पंत सागर। और गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है उसका जो रिजर्वायर है, यानी कि जहाँ पे पानी को एकत्र किया हुआ है, तो उसको घोषित किया गया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, है ना। अगर आपके पेपर में आता है इस तरीके से कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, यानी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे टिक कर सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शन दिया हो, गोविंद वल्लभ पंत दिया हो या गोविंद वल्लभ पंत सागर दिया हो। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि वो किस जिले में है, या ये पूछे किस राज्य में है, तो आप तीनों जो आंसर हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि वो क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये थे पहले उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। अगर बात करें पहले राज्यपाल की, तो पहले राज्यपाल थे होमसिजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, क्या नाम था उनका, सर होमसिजी फिरोज शाह मोदी। ये उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, यानी कि गवर्नर थे। बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक, ये तो हो गया इनके पहले सीएम, पहले राज्यपाल, वर्तमान सीएम और वर्तमान राज्य के बारे में। अब बात अगर हम करें कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी हिंदी और उर्दू। और यहाँ पे लगभग 29 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। ठीक है, लगभग 29 भाषाएं बोली जाती हैं। थोड़ा
ये जो क्राइटेरिया है वो 1 या 2 ज़्यादा भी हो सकता है, 1 या 2 कम भी हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है ऑलमोस्ट लगभग 29 जो भाषाएँ हैं वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। आगे बात करें, अगर इसमें बात करें हम कुल ज़िले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले हैं 75, और 75 ज़िलों के साथ ये भारत में सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना। ज़िलों की ज़रूरत कब पड़ती है, ज़िले ज़्यादा वहाँ होंगे जहाँ पे हमें लोगों को कैटेगराइज करना पड़े, यानी कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ज़िलों की संख्या भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो कुल डिवीज़न है वो है, यानी कि डिवीज़न बोलते हैं मंडल, तो जो मंडल है वो है 18। जैसे अगर आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वो आगरा से बिलोंग करते हैं तो उसको पता होगा, उन लोगों को पता होगा कि आगरा भी एक मंडल है, जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं, मंडल होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें ज़िलों को ऐड किया जाता है उस हिसाब से। जैसे आगरा से संबंधित जो लोग हैं उनको पता होगा कि जैसे फिरोजाबाद ज़िला जो है वो किस में आता है, वो आगरा में आता है। मथुरा ज़िला जो है वो किस में आता है, आगरा में आता है। और आगरा एक डिवीज़न है, डिवीज़न होने से पहले वो एक क्या है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट आगरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी किस में आती है, आगरा जोन में आती है। तो इस तरीके से आपको उससे रिलेट करके याद रखना है, ठीक। अब बात करें अगर विधानसभा की, तो मैंने बताया ना ये पॉपुलेशन के बेस के हिसाब से सबसे बड़ी है, और उत्तर प्रदेश की भूमिका जो है वो भारत की राजनीति में अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें जो हैं वो कितनी है, वो है 403 सीटें, और विधान परिषद जो है वो क्या होता है, 100 सीटों का है, ठीक। आपने देखा होगा ये सबसे ज़्यादा है, किसी राज्य में सबसे ज़्यादा जिले यहाँ पे हैं, किसी राज्य में सबसे ज़्यादा मंडल यहाँ पे हैं, विधानसभा की सीट यहाँ पे है, विधान परिषद की सीट सबसे ज़्यादा है, और लोकसभा की सीट जो है, यानी कि लोकसभा जो है उसकी भी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो ये जो क्राइटेरिया है वो यानी कि और राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है भारत, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। बात करें यहाँ के हाई कोर्ट की, यानी कि उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हाई कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इसका कहाँ है, ये एक बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है इलाहाबाद, यानी कि अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। तो यहाँ पे जो बना था वो बना था 17 मार्च 1866 में, सबसे पहले बना था ये आगरा में, क्योंकि जो बिल्डिंग थी प्रयागराज में वो निर्माणाधीन थी, तो हमें एक इस्टेब्लिशमेंट तो करना था, इसलिए कुछ वर्षों के लिए हमें वो हाई कोर्ट जो है वो कहाँ स्थानांतरित करना पड़ा था, आगरा में। और आगरा के बाद 1869 यानी कि 1869 में वो कहाँ शिफ्ट होगा, प्रयागराज हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक। और हमारे यहाँ पे इसकी खंडपीठ है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों का आवागमन ज़्यादा करना पड़ता था, इसलिए खंडपीठ बनाई गई, जो कहाँ है, जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से, यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.96 करोड़, कितनी है, 19.96 करोड़ यहाँ पे लोग निवास करते हैं, जिसमें से लगभग 15.4 करोड़ जो लोग हैं वो शहरी हैं, और 4 दशमलव ऐसे ही कुछ करके वो क्या है, वो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है। वो एक अलग मैटर करता है, आप ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो वो भी लिखना पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं अगर 2011, ये सारी की सारा जो सेंसस मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये सभी क्या है 2011 से संबंधित है, यानी कि अगर लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे थी, ठीक है। अगर बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर अगर हम 2011 देखें तो उसके हिसाब से है 67.7%, और अगर आप करंट में देखना चाहेंगे तो आपको गूगल करने से 69.7 ऐसा कुछ करके कुछ मिलेगा, यानी कि 2% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 12 या 13 सालों में, ठीक। आगे बात करते हैं, हमने हाई कोर्ट देख लिया। हाई कोर्ट सबसे पहले क्या बना था, 17 मार्च 1866 में आगरा में बना था, जब प्रयागराज की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। फिर बात करते हैं कुछ सालों के बाद, जैसे बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो जाता है, यानी 1869 में दोबारा से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, प्रयागराज में, ठीक है। तो अगर यूपीएससी लेवल का है तो उसमें शायद ये पूछ सकता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो किस शहर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप वहाँ पे टिक करके आएंगे आगरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे जो भारत के मुख्य मतलब उत्तर प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका नाम है जस्टिस चंद्र कुमार राय। क्या नाम है उनका, जस्टिस चंद्र कुमार राय। और यहाँ के डीजीपी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक राज्य में एक ही डीजीपी होता है, उनका नाम है देवेंद्र सिंह चौहान। ये एक आईपीएस अधिकारी है, लेकिन अभी ये कैसे हैं, कार्यवाहक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पे थे मुकुल रॉय ऐसे करके उनका कुछ नाम है,
वो क्या है, उनको हटा दिया गया है। तो अभी जो कार्यवाहक डीजीपी हैं उनका नाम है देवेंद्र सिंह चौहान। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका एक मोटो है योर प्रोटेक्शन अवर प्लेज, यानी इसका हिंदी में अर्थ है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक, ये जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका मोटो है योर प्रोटेक्शन अवर प्लेज। आगे बात करें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी करंट से, ये सारी की सारी जानकारी को अपडेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करें अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, यानी कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये इसका एरिया है। और एरिया के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, इसका जो स्थान है भारत में वो है चौथा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें, तो ये जनसंख्या के हिसाब से भारत में पहला स्थान रखता है। ठीक, यानी कि जनसंख्या में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, और अगर एरिया वाइज देखें तो चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मुख्य सचिव थे इसके दुर्गा शंकर मिश्रा। अब मैंने सीमा, जो जिन राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उसको सीमा ना लिख के मैंने इसको इस तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपको ये याद हो सकता है। तो आपको पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से। और इसको अगर सेंटर मान लें, अगर यूपी को हम सेंटर मान के चलें, यानी कि उत्तर प्रदेश को अगर हम बीच में रख लें, तो हम क्या देखेंगे कि उत्तर में इसकी जो सीमा किससे लगती है, वो लगती है उत्तराखंड से। ये पता होगा आपको, 9 नवंबर 2000 में इसको अलग किया गया था उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से, तो जाहिर सी बात है इसकी सीमा इससे लगेगी। और अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम सीमा की, तो वो भी है मध्य प्रदेश, और दक्षिण सीमा जो है वो भी किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। ये राज्य एक ही है ना, लेकिन सीमा जहाँ जहाँ टच होती है वो मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया है। बात करें ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है उसका नाम है बिहार। वेस्ट की बात करें यानी कि पश्चिम दिशा में बात करें तो वो है राजस्थान। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर में जो है उसका नाम है नई दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जो राज्य है उसका नाम है हरियाणा। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में जो लगते हैं उनका नाम है झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड को बिहार से लग करके बनाया गया था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, है ना। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तीनों ही जो राज्य हैं वो नवंबर के महीने में सन 2000 में अलग किए गए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, और झारखंड को बिहार से अलग किया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। उस टाइम पे इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, और एकमात्र जो देश जो है यानी कि नेपाल का जो बॉर्डर है वो भी उत्तर प्रदेश से लगता है, लेकिन किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर दिशा। अगर उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर दिशा जो देखी जाए तो वहाँ पे एक देश टच करता है, उसका नाम है नेपाल। अब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि एकमात्र उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, तो आप क्या बताएंगे, नई दिल्ली। अगर वो टोटल आपसे राज्य पूछ ले तो आप राज्य यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखो, एक हो गया हरियाणा, दूसरा हो गया उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पाँचवा छत्तीसगढ़, छठवां मध्य प्रदेश और सातवां राजस्थान। ठीक, और अगर ओवरऑल केवल राज्य पूछता है तो नई दिल्ली का नंबर कौन सा हो जाएगा, 8वां नंबर। तो इस तरीके से आप काउंट करके उनको आराम से बता सकते हैं। और मैपिंग बनाने का मेरा सीधा उद्देश्य ये था कि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाए, लेकिन अगर आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है तो आपको उसके रिवाइज की ज़रूरत है। आप उसका रिवाइज करेंगे अच्छे से, तब कहीं जाके आपको वो याद होगा। तो आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है राजकीय पशु। तो राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का उसका नाम है बारहसिंघा, पक्षी का नाम है सारस, वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय उसका नाम है अशोक, और पुष्प जो है उसका नाम है पलाश। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो राष्ट्रीय पशु आपको मालूम है क्या है, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो उसका नाम है कमल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर राज्य की पूछे, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं
तो अगर आपका राजकीय पशु आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे बारहसिंघा, राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो बताएंगे आप सारस, राजकीय वृक्ष पूछा जाता है तो आप बताएंगे अशोक, और राजकीय पुष्प पूछा जाता है या फूल पूछा जाता है तो बताएंगे पलाश। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आपसे राष्ट्रीय चिन्ह पूछे, आपने इस तरीके से एक चिन्ह देखा, एक गोला होता है, उसमें इस तरीके से ये दो नदियों का चिन्ह होता है, यहाँ मछलियाँ होती हैं, है ना, यहाँ मछलियाँ होती हैं, फिर ऊपर एक धनुष और बाण लगा होता है ना। तो उसमें क्या होता है, तीर कमान होते हैं, दो मछलियाँ होती हैं, और ये जो इस टाइप का जो चिन्ह होता है ये डिनोट करता है दो नदियों के संगम को। तो वो नदियाँ कौन सी हैं, अगर आपसे पेपर में पूछ ले बाई चांस, है ना, तो आपको याद रखना है, एक नदी होती है गंगा और दूसरी नदी होती है यमुना। तो गंगा और यमुना नदियों को दिखाया गया है, और दो मछलियाँ होती हैं, तीर कमान होता है, इस तरीके से एक चिन्ह होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, इसमें कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। तो प्रमुख नदियों में है गंगा, यमुना, शारदा जिसको काली नदी भी बोलते हैं, एक है रामगंगा, दूसरी है घाघरा, राप्ती, गंडक, गोमती, और छोटी छोटी और काफ़ी सारी नदियां हैं, तो आदि में हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये जो मेन नदी हैं, अगर आपसे मेनली पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, तो उसका नाम आप क्या बताएंगे, गंगा। सेकंड पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, यमुना, है ना। जैसे कि ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बहुत सारे शहर जो हैं, फेमस शहर जो हैं, वो इन पर बसे हुए हैं। जैसे गंगा की बात कर लें, इलाहाबाद है, कानपुर है, इस तरीके से फरक्काबाद, ये सारे के सारे शहर कहाँ पे हैं, गंगा पे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये सारे के सारे जो शहर हैं वो कहाँ हैं, गंगा नदी के किनारे। बात करें तो यमुना नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली शहर जो है वो इसी के किनारे है, आगरा है वो भी यमुना के किनारे है। बात करें जैसे मेरा जो ज़िला है फिरोज़ाबाद, तो फिरोज़ाबाद शहर जो है वो भी यमुना नदी के किनारे है। बहुत ही कम एरिया से वो टच करके निकल जाती है। लेकिन बस अगर बात करें, अगर ये मेनली अगर एकदम मेन क्वेश्चन पूछा जाए कि फिरोज़ाबाद ज़िला जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आप क्या टिक करेंगे, यमुना नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे गोमती है, गोमती नदी के किनारे कौन सा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर यूपी का कौन सा है, लखनऊ। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, सिंपल है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर बात करें प्रमुख फसल की, तो प्रमुख फसलें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें मैंने नाम लिखा है सबसे पहले गेहूं का, फिर चावल, जौ, गन्ना, बाजरा। बाजरा जो है वो मेनली उन जगहों पे होता है, जैसे राजस्थान है। राजस्थान किस लिए फेमस है, मोटे अनाज के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको उगाया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। वैसे तो मेन फसल जो क्या है वो गेहूँ है, चावल और जौ। ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा डिटेलिंग में पूछता जाता है तो क्या बताएं, गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना, बाजरा, इस तरीके की जो फसलें हैं वो यूपी में सारी की सारी उगाई जाती हैं। अगर प्रमुख फल की बात करें तो कौन कौन से फल जो हैं जिनका उत्पादन या जिनको उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, वो प्रमुख फल जो हैं मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, कुछ पॉइंट आउट किए हैं। जिसमें पहला नाम है केला, अमरूद आपने सुना होगा, सुरखा अमरूद, जैसे कि जो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद है, यानी कि जिसको अगर आप काटेंगे बीच से चाकू से तो वो अंदर कैसे निकलेगा, रेड निकलेगा। तो उस अमरूद को क्या है, इलाहाबाद के सुरखे अमरूद को GI टैग मिला हुआ है। इस तरीके से आगे हम देखते हैं, पपीता भी है, अंगूर भी है, और कहीं कहीं सेब की खेती भी यूपी में की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में सेब की खेती भी होती है। बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कथक। चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का है, या फिर आप ये समझ लीजिए इसको बोलते हैं उत्तर भारत का। यानी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा कि ये उत्तर प्रदेश का है, या कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, है ना। वीडियो करीब अप्रॉक्स 20 मिनट के आसपास हो गई है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, इसको रखेंगे उत्तर प्रदेश पार्ट 1। चलिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है, और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है या नहीं आता। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।